हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आज फिर लाए हैं द 10 मिनट शो। और 10 मिनट में 50 क्वेश्चन हम लोग करेंगे सॉल्व। आइए देखते हैं, शुरू करते हैं। आजकल व्याकरण लाया गया है। जैसे कि पहला क्वेश्चन में दिया है, संतोष शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो संतोष शब्द का संधि विच्छेद जैसे दोस्तों सम जोड़ तोष संतोष। ठीक है, इसी प्रकार डिस्कशन करेंगे। 50 क्वेश्चन। मंगलवार कौन सी संज्ञा है? तो मंगलवार नाम है जैसे दोस्तों, तो ये होगी आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या हो गया दोस्तों? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जाति का बोध होता है तो जातिवाचक संज्ञा, जैसे लड़का लड़की। भाववाचक बुढ़ापा, दुख सुख, ये सब जो है भाववाचक संज्ञा है। समूहवाचक, जो झुंड को प्रकट करे उसे समूहवाचक कहते हैं, जैसे आर्मी, सेना, मेला। जो बोलेगा उसे दंड मिलेगा, ये कौन सा वाक्य है? तो निश्चयवाचक वाक्य है दोस्तों। मैंने मैंने गया किस काल का उदाहरण है? तो मैं गया भूतकाल का उदाहरण है। पीताम्बर कौन सा समास है? पीताम्बर जो दोस्तों है बहुब्रीहि समास, सबको जानते हैं। चानना शब्द क्या है? चानना जो है पुल्लिंग है दोस्तों। पत्थर शब्द क्या है? तो पत्थर जो है तद्भव है। जैसे कि जानते हैं, संस्कृत से ज्यों के त्यों शब्द ले लेते हैं उसे तत्सम। देशज, जो अपने देश में नाम लिया जाता है, जो देशज है, देशीला। तद्भव, संस्कृत का ही शब्द है लेकिन उसका रूप बदल के जब इस्तेमाल करते हैं उसे तद्भव कहते हैं, जैसे अग्नि का आग तद्भव हो गया। विदेश, जो सब विदेशों से लिया गया है, जैसे हॉस्पिटल, टीचर, ये सब जो है विदेशज है, जैसे जनवरी फरवरी, ये सब विदेशज है। विदेश शब्द में कौन सा सर्ग है? तो विदेश शब्द में जैसे कि आप लोग जानते हैं कि शब्द के पहले लगता है उसे उपसर्ग कहते हैं, तो बीज और देश, विदेश। छलिया में प्रत्यय शब्द के लास्ट में लगता है उसे प्रत्यय कहेंगे, तो छलिया में क्या होगा दोस्तों? या। निम्न से शुद्ध शब्द चुनना है, तो शुद्ध शब्द जो होगा वह या। शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो एक फूलों की माला लाओ। अब आगे बढ़ते हैं। वह खाना खा चुका था। अब खाते थे है तो भविष्य काल तो होगा नहीं, वर्तमान काल होगा नहीं, तो भूतकाल है, क्लियर है। तो बहुत अच्छा है कि काल का मैंने भेद से नहीं पूछा, भूतकाल से भेद से नहीं है। उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के कितने? तो शब्द के उत्पत्ति के दृष्टि से देखा जाए दोस्तों, वो तो 4 होता है। वह शब्द जो किसी शब्द के पूर्व जोड़ा जाता है वह क्या कहलाता है? तो शब्द के पहले जो जोड़ते हैं वह उपसर्ग होता है दोस्तों। सुजान शब्द में उपसर्ग बताना है, तो सुजान में सु होगा दोस्तों। समझौता शब्द में प्रत्यय क्या होगा? समझौता में यानी लास्ट में औता, समझ जोड़ औता, समझौता होता है दोस्तों, यानी बी नमक। अपेक्षा शब्द का विशेषण बताना है हम लोग को, तो उपेक्षित। संधि का समान अर्थ क्या होता है दोस्तों? तो संधि का समान अर्थ तो होता है मेला। परमेश्वर कौन सा समास है? परम ईश्वर जो है कर्मधारय समास है। शिव पार्वती जो है दोस्तों द्वंद्व समास है। कहा जाता है दोनों शब्द एक दूसरे के विलोम जब दर्शाएं तो द्वंद्व समास। अंक का है तो द्विगु समास। तत्पुरुष। वाक्य के उस भाग को जिनमें एक से अधिक परस्पर संबंध होता है, ऐसे वाक्य को हम पदबंध कहते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को या समय के आधार पर स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं, यह बताइए लोग दोस्तों। कह रहा है सवाल में, स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर 3 प्रकार के। च का उच्चारण स्थान बताना है दोस्तों, तो च का उच्चारण स्थान तालु। निम्नलिखित में अंत अस्त व्यंजन क्या है? तो अंत अस्त व्यंजन जो है वह ल है दोस्तों। एक मात्रिक स्वर निम्न से कौन सा होता है? तो हर्ष स्वर।
मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि क्या होती है? तो स्वर। यद यद्यपि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? यद्यपि शब्द का संधि विच्छेद होगा यदि जोड़ अपि। यद्यपि। ठीक है दोस्तों। अब आगे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में शुद्ध शब्द दधीची है इसमें। अब अगला तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित चिन्हों में इकहारा उदाहरण चिन्ह क्या है? इकहारा का उदाहरण चिन्ह ये है। तरह जो है वह संयुक्त व्यंजन का एग्जाम्पल है, उदाहरण है। उस विकारी शब्द को क्या कहते हैं जिसमें किसी विशेष वस्तु का भाव और जीव के नाम का बोध करे? उसे हम संज्ञा कहते हैं। अंतःमुखी शब्द का विलोम क्या होगा? तो बहिर्मुखी। जिसे ईश्वर की में विश्वास होता है उसे आस्तिक, और जिसे नहीं होता उसे नास्तिक। उगल देना का मतलब होता है गुप्त बात प्रकट करना। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भ का उच्चारण स्थान बताना है आप लोग को। भ का उच्चारण स्थान प, फ, ब, भ सब ओष्ठ से किया जाता है। ल कौन सा व्यंजन है दोस्तों? तो ल जो है अंत अस्त व्यंजन है। अब वहीं उधर देख के आ रहे हैं। किसकी अंतिम ध्वनि स्वर होती है? ये भी बात मुक्ताक्षर के पीछे हम लोग रिपीट किए हैं कि मुक्ताक्षर शब्द के अंतिम ध्वनि क्या होती है? तो स्वर वहां टिक मारे हैं। महाशय शब्द का संधि विच्छेद हम लोग को करना है। तो महा जो राशय, महाशय। एक मात्रिक उच्चारण को क्या कहेंगे दोस्तों? एक मात्रिक उच्चारण को हम लोग हर्षव कहेंगे। अक्षत्रज्ञ। अक्षत्रज्ञ जो है ये बताना है कि कौन सा व्यंजन है। तो ये सब संयुक्त व्यंजन है दोस्तों। निम्न में से शुद्ध शब्द पहचानना हम लोग को। शुद्ध शब्द इसमें से कौन सा है? चाह दीवारी। निम्नलिखित विराम चिन्हों में विषमय आदि बोधक का चिन्ह जो है वह ये है। और जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार के वस्तुओं का अथवा व्यक्तियों का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं दोस्तों। जिस वाक्य में एक क्रिया होती है और एक कर्ता होता है उसे क्या कहते हैं? एक क्रिया और एक कर्ता होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे सरल वाक्य कहा जाता है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य चुनना है। तो किसी आदमी को भेज दो, थोड़ी देर बाद में वे वापस लौट आए। यह कहना आपकी भूल है। चरखा कतना सही है, ये नंबर सही है। इच्छा शब्द का परावाची शब्द बताना हम लोग को। इच्छा मतलब अभिलाषा। अभिलाषा मारेंगे। आधुनिक शब्द का विलोम चुनना है। तो आधुनिक मतलब समझ ही रहे हैं, आधुनिक का परचीन होगा। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है स्वेद से उत्पन्न होने वाले के लिए एक शब्द स्वदेश या स्वेदज कहेंगे। अपना किया पाना मुहावरे का अर्थ बताना हम लोग को। तो कर्म का फल पाना। विधवा का विलोम साधव। रात का परवाची पूछ रहा है दोस्तों। तो रात का होता है रजनी। इसी के साथ आज द 10 मिनट शो समाप्त हुआ। इसी तरह फिर नेक्स्ट क्लास लाया जाएगा। यह व्याकरण लाया गया है। फिर अगला नेक्स्ट क्लास शायद व्याकरण का हम द 10 मिनट शो लाएंगे। सब 2024 के एग्जाम को देखते हुए लाया जा रहा है, जो जितना ज्यादा से ज्यादा आप लोग को उससे मदद मिले। इसी के साथ आज क्लास समाप्त करते हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।